आज पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 45 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 333 रुपये 1 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल 2 रुपये फ़ी लीटर सस्ता कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 383 रुपये 86 पैसे मुकर्रर। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में 1 रुपये 44 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। डीजल पर लेवी बढ़कर 72 रुपये 26 पैसे हो गई। ईरान और ओमान आबना हुर्मज़ में जहाज़ रानी के एक रस्ते की जोग्राफियाई हदूद पर मुतफ़िक हो गए। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने तस्दीक कर दी। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि मुआहदे के तहत खलीजी मुल्कों की जानिब जाने वाले बहरी जहाज़ आबना हुर्मज़ से गुजरने के लिए ईरानी पानियों का रास्ता इख्तियार करेंगे। हुर्मज़ से बहरा अरब जाने वाले बहरी जहाज़ ओमानी पानियों से सफ़र करेंगे। 60 दिन की इस मुद्दत के दौरान कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। यमन की हूसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह का खलीज अदन में सऊदी अरब के एक तेल बरदार जहाज़ को निशाना बनाने का दावा सऊदी अरब की जानिब से तस्दीक नहीं की गई। इससे पहले हूसियों ने बहरा अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर पर हमले का दावा किया था और कहा था कि सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी जारी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी। शहबाज शरीफ 5 साल वज़ीर आज़म रहेंगे। लोग जो मर्ज़ी कर लें वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि अपनी बात पर आज भी कायम हूँ कि निज़ाम तबाह हो चुका है। मैंने वो निज़ाम 80 साल के तबाह होने का कहा था। अगर वज़ीर आज़म को ठीक निज़ाम मिल जाता तो वो इस मुल्क को 100 गुना तेज़ी से आगे लेकर जाते। वज़ीर आज़म को मशवरा देंगे कि वफाकी काबीना के तमाम वज़रा की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाए। कारकर्दगी की जाँच तीसरे फरीक से कराई जाए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अब जलसा नहीं होगा, लाएमल देंगे। तहरीक इंसाफ रियासत के साथ रही, रियासत इसके लिए सौतेली माँ बनकर रह गई। तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी हुआ, रहनुमाओं को नाअहल करार दिया गया। पीटीआई कारकुनान शहीद हुए, फिर भी उन्होंने डायलॉग की बात की। सियासी लोग हैं, मसाइल का हल भी सियासी चाहते हैं। आज 3 साल के बाद शहबाज शरीफ स्पीड नाकाम हो गई। कहा जा रहा है कि सिस्टम नाकाम हो गया। पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को 8 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने 75 रन का हदफ 2 विकेट पर हासिल किया। कप्तान बाबर आजम ने लगातार 2 छक्के लगाकर टीम को फतह दिलाई। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 2 टेस्ट की सीरीज़ 1-1 से बराबर हो गई। मैच में अब्दुल्ला शफीक ने आउट हुए बगैर मजमूई तौर पर 184 रन बनाए। साजिद खान ने मैच में 8 और अली उस्मान ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। मुल्क से बाहर मुसलसल 8 शिकस्तों के बाद पाकिस्तान ने पहली फतह हासिल की। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा याफ्ता बानी पीटीआई को कैद तन्हाई में रखने के इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट में कहा गया है कि बानी पीटीआई सुबह लॉकअप खुलने के बाद से शाम तक आज़ादाना नकलो हरकत कर सकते हैं। बानी पीटीआई को जेल कवायद के मुताबिक हर मंगल को अपनी अहलिया बुशरा बीबी से मुलाकात की भी इजाज़त है। बानी पीटीआई की जेल में कैद तन्हाई के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार अलीमा खानम के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। बानी पीटीआई 7 सेल पर मुश्तमिल कंपाउंड में दिन भर आज़ादाना चल फिर सकते हैं। उन्हें कुदरती रोशनी, ताज़ा हवा और वर्जिश की सहूलत भी दस्तयाब है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध पुलिस में नए इंटेलिजेंस इदारे शुरू किए। जराइम पर काबू पाने में मदद मिली। पुलिस शोहदा के पैकेजेस में इजाफे के पीछे सदर आसिफ जरदारी का विजन है। पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज ने कुर्बानियाँ पेश की हैं। सिंध पुलिस के तहत कराची में यौम शोहदा तकरीब से खिताब। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन निजात तेज़ी से जारी है। 580 डाकू अब तक हथियार डाल चुके हैं। 292 डाकुओं को गिरफ्तार जबकि 51 को मौत के घाट उतारा जा चुका है। चित्राल के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिशों और सैलाब से 3 पुल और मुतादिद सड़कें बह गईं। मुतादिद मकानात, फिश फार्म,
इरिगेशन चैनल्स, तैयार फसलें और बागात तबाह हो गए। बहाली का अमल जारी। सैलाबी रैली में बहने वाले बच्चे समेत 2 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। चलास में मुसलसल बारिशों से थक और बाबूसर के इलाकों में फ्लैश फ्लड से मामूलात ज़िंदगी मुतासर। सैलाबी रैलों के बायस मानसहरा, नारान, जलखड रोड मुतादिद मकामात पर बंद। चलास 0 पॉइंट और थलेजी चेक पोस्ट पर ट्रैफिक मुअत्तल। याशो कलदास के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग के बायस कराकोरम हाईवे भी बंद। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। 7 से 9 अगस्त के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की डिस्कोर्स की निष्कारी में सरमाकारों की शमूलियत के लिए मौसर हिकमत अमली इख्तियार करने की हिदायत। डिस्कोर्स की निष्कारी और प्राइवेटाइजेशन कमीशन के इस्लाहाती तंजीम 9 पर जायजा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि निष्कारी के अमल में सार्फिन के मफाद को तरजीह दी जाए। डिस्कोर्स की निष्कारी के तमाम मराहिल मुकर्ररा मुद्दत में मुनाफा बख्श अंदाज में मुकम्मल किए जाएँ। निष्कारी कमीशन में जारी इदारा जाती इस्लाहात और तंजीम 9 1 माह में मुकम्मल की जाए। निष्कारी कमीशन में आलमी मयार के मालियाती, कानूनी और IT माहिरीन शामिल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म से जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सदर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का मादनियात के शोबे में जायका के ताउन का खैर मकदम। पाकिस्तान की माशी इस्लाहात से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मादनियात के शोबे की तरक्की तरजीहात में है। जायका के सदर ने मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। सिंध हुकूमत ने मेहनत कशों की कम अज़ कम माहाना उजरत 40,000 से बढ़ाकर 43,000 रुपये कर दी। नई उजरत का इतलाक 1 जुलाई से होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने काबीना इजलास में मेहरान हाईवे पर भारी तजारती गाड़ियों के लिए टोल टैक्स के नफाज की भी मंजूरी दी। काबीना को दी गई ब्रीफिंग के मुताबिक मुजवज़ा टोल टैक्स से ऑपरेशनल अखराजात के बाद सालाना 1 अरब 48 करोड़ रुपए की खालिस आमदनी मुतवक्के है। काबीना ने सिंध गवर्नमेंट लैंड्स मैनेजमेंट बिल 2026 के मुसवदे पर भी गौर किया। मुजवज़ा बिल के तहत सरकारी अराजी की कीमतों का तयन मार्केट वैल्यू की बुनियाद पर होगा। सिंध हुकूमत की येलो लाइन BRT मनसूबे की बर वक्त तकमील के लिए तमाम रुकावटें पेश की दूर करने का हुक्म सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की। ताज हैदर पुल के दूसरे हिस्से का काम भी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। महकमा ट्रांसपोर्ट के इजलास में शर्जील मेमन ने कहा कि येलो लाइन BRT अवामी मनसूबा है जिसकी बर वक्त तकमील सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीह है। तमाम मुतालिका इदारे बाहमी ताउन और मौसर राब्ताकारी के जरिए दरपेश मसाइल फौरी हल करें। इजलास में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामिन, येलो लाइन BRT के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कमाल दायो और दीगर मुतालिका हुकाम की शिरकत। नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने कहा है कि बलूचिस्तान में बल्दियाती इदारों को मजबूत बनाया जाए। कोयटा में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के सामने बलूचिस्तान का मुकदमा रखा है। तजवीज़ करदा नुकात पर अमल दरामद से बलूचिस्तान की सूरत हाल में बेहतरी आ सकती है। मज़ीद सूबे बनाने के ख्याल को तर्क किया जाए।